एक परदेस मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। एक परदेसियों की यही है निशानी, अखियाँ बिलोर की शीशे की जवानी। एक परदेसियों के यही है निशानी, अखियाँ बिलोर की शीशे की जवान। आँखों का उजाला परदेसी ले गया, आँखों का उजाला परदेसी ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। तो मैं जब भी सुबह के लिए निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँ। और आज हमारे यहाँ गौ माता जी आए हैं और जो 50 से 60 के लगभग गायें हैं बहुत। और ये गाय गांव की है, बहुत खूबसूरत गायें हैं। और गाय हमारे लिए माँ के समान है। तो आज हमारी माँ हमारे यहाँ आज माँ का दर्शन हो गए हैं। तो मैं इतने सारे गायें हैं, इतने सारे और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। उजली, सफ़ेद, काली, भूरी और सांड भी है और छोटे छोटे जिसको लेरू बोलते हैं वो भी है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा और शायद बहुत दिनों के बाद आज पहली बार देखने को मिल रहा है। तो एक बार मैं आपको ठीक है। तो कभी कभी हम नहीं चाहते पर हो जाता है। पर और ठीक है, तो चलिए आज हमारे माँ का आगमन हुआ है। तो मैं तो ऐसे मौसम में, ऐसे दिन, ऐसे रात, ऐसे उजाले, ऐसे अंधेरे, ऐसे तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और ठीक है, आप भी स्टेप बाय स्टेप करिएगा। अगर थोड़ी भी किए तो शायद आपकी दिनचर्या। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टांस लेते हैं। आज हमारे गौ माता जी आए हुए हैं और जिस तरह यहाँ पे पत्ते, तो कहते हैं कि बागों में फूल तो मैंने बहुत देखा है पर गुलाब जैसे नहीं। आज पहली बार फूल खिलते हुए देख रहा हूँ। और हमारे बीच जो अभी मोटरसाइकिल क्रॉस करा, जो आपको सुनाई दिया था गाना, डेली आते हैं 200-300 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, बूढ़ा है। तो आज हमारे बीच गौ माता जी आए हैं। ओके, फागुन में ही घर से निकले थे और 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे घर वापसी हो रहे हैं, क्योंकि चारे पानी की व्यवस्था कम रहता है। इसके लिए गाय चराने के लिए बहुत दूर निकल जाते हैं और 3-4 महीने के बाद वापस बरसात में पहुँचते हैं। तो आज हमारे गौ माता जी का दर्शन हो गए तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा। और इतने सारे भूरा और गाय, बछड़ा और भूरा, सफ़ेद, काले, उजली, नारंगी और हर तरह टाइप के हमारी गाय हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज माँ का दर्शन हो गया तो। और कहते हैं कि किसी को तो चले और दोनों हाथ एक साथ पीछे की ओर देखना है। जाइए पीछे की ओर दोनों हाथ से एक साथ। और करीब
करीब 100 के ऊपर गायें होंगी और एक सांड है। और पानी की बहुत किल्लत है और पत्ते उत्ते सब झड़ जाते हैं गर्मी के मौसम में। तो वो दाना पानी गाय चराने के लिए बाहर निकलते हैं और अभी उनका घर की ओर प्रस्थान हो रहा है। तो बहुत एक कहते हैं कि घर से बाहर रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज जिस तरह की आवाज़ आपके पास आ रही है, जो गाय को घुमा रहे हैं, ठीक है, आवाज़ें जो आपके यहाँ पहुँच रही है, तो हर गले में घंटी, गाय के घंटी में माले डाले हुए हैं। और कभी कभी गाय होता है कि झुंड से बाहर निकल जाते हैं, तो उसको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो भाग जाएगा। क्योंकि ये गाय तो ने करीब 100 के ऊपर गाय हैं। तो और यहाँ पे चलिए, अच्छा, कुछ फूल तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि फूल को तो बागों में फूल खिलते हुए मैंने बहुत देखे, पर गुलाब जैसा नहीं। पर आज बहुत खूबसूरत मौसम है, आसमान के सर फूल फेंकिए नहीं, फूल को फूल की तरह देखिए। और आसमान में बादल का कोई नामो निशान है, पूरा सफ़ेदी है। आज हमारे बीच जिस तरह गाय सफ़ेद है, उस तरह आसमान भी सफ़ेद। अरे यार, आपको डांस नहीं आता है, ठीक है। कहते हैं ना कि मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, और किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर आपके भाग में डांस रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। और थोड़ा सा आलसीपन दिखाते हुए, वो जिस तरह हरियाली हमारे सामने है, वो हरियाली पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है आज हमारे और यहाँ पे, ठीक है। और एक पैर को छूना है, एक हाथ ऊपर की ओर जाना है, एक पैर को छूना है और जाइए, एक हाथ ऊपर की ओर जाना है, एक पैर को छूना है, ठीक है। हाथ को सीधा रखिए, कोई बैलेंस नहीं मिल रहा है सर पे, कैसा भी है। और ठीक है, दोनों हाथ को एक साथ पैर को छूना है, ओके। और दोनों हाथ से दूसरे पैर को छूना है। और कहते हैं कि मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और कमर की ओर झुकना है और फिर कमर की ओर झुकना है। जिस तरह ये आपको चिड़ियों की जो आवाज़ आ रही है, मंद मीठी मीठी, ये चिड़िया चहकते रहता है, क्योंकि खुला क्षेत्र है, खुला वातावरण है, खुला मैदान है, खुला खेत है, खुला और यहाँ पे बैठना, होल्ड करना, हर सब चीज़ खुला हुआ है। तो कहते हैं कि जिस तरह पंछी आकाश में उड़ता है, एरोप्लेन आकाश में उड़ता है और मनुष्य आकाश में उड़ता है, तो उड़ता हुआ इंसान, उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ बादल, उड़ता हुआ घोड़ा और उड़ता हुआ और मनुष्य को मैं यही कहूँगा कि आप मिट्टी से जुड़े रहिए, उड़िए पर मिट्टी से जुड़े रहिए। और कहते हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आसमान में बादल की कोई नामो निशान नहीं है। और जिस तरह आपके बीच पूरा क्षेत्र मैदान, जो हरियाली जो दिख रही है, आगे की ओर झुकना और फिर होल्ड करना है और पीछे की ओर झुकना, फिर पीछे की ओर झुकना है और फिर होल्ड करना, जितना हो सके उतना झुक जाए, होल्ड करना है। और कहते हैं जब कोयल घोंसले से बाहर निकलता है तो कोसों दूर लंबा चला जाता है, उसे पता नहीं होता था, ओके, उसे पता होता है कि हमारा घर कहाँ है। कितने भी लंबी दूरी चले जाए दाना पानी के लिए, फिर शाम को अपने घोंसले पर वापस आ ही जाता है। तो पंछी और उसी तरह मनुष्य को भी वैसे होना चाहिए कि आप कितनी भी दूर में आप काम करिए, रोज़गार करिए, पर एक आपको शाम के वक्त आपके घर पे ज़रूर आइए। और कहते हैं
पीछे की ओर करना, होल्ड करना है। ओके, और सर को आगे की ओर खुजलाइए। ओके, और कहते हैं कि सामने जो नज़ारा पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, ये ताड़, ये पेड़, ये खजूर। सर आपको डांस नहीं आता है, ठीक है, और ये तो बहाना है। कभी कभी जब इंसान बोर लगता है तो कभी हरकतें हो जाता है। एक पैर आगे की ओर करना, होल्ड करना, और ठीक है, फिर पीछे की ओर करना, होल्ड करना है। आँख के कुछ तो मांसपेशियों में खिंचाव आया है इसके कारण। और ठीक है, और आगे की ओर करना है, ठीक है, जिसे डिप्स मारते हैं उस तरह हो जाना है। और ठीक है, डिप्स मारना है, 1 2 3 4 5 6 4, जितना हो सके उतना डिप्स मारना है। और ठीक है, फिर एक पैर आगे की ओर करना, होल्ड करना है, और एक पैर आगे की ओर करना, होल्ड करना है आगे की ओर, फिर बीच पे करना है, फोल्ड करना है, फिर नीचे झुकना है, होल्ड करना है, और फिर एक पैर आगे की ओर करना, होल्ड करना है, बीच नीचे झुकना, होल्ड करना है। पंछी हमेशा उड़ता रहता है क्योंकि खुला क्षेत्र है, खुला वातावरण है, खुला, तो सब चीज़। और यहाँ पे हमारे बीच पेड़, खजूर, ताड़, ये नदियाँ, पर्वत, ये झील, झरने, खेत, भुट्टा, रोड, और लाइफ लाइन, जिसको हम आज बोलते हैं कि आज हम खड़े हैं लाइफ लाइन पे। तो ये रोड ही लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन में अभी पूरा शांत नज़र आ रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन जब शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो माहौल शांत है, माहौल का मंद मंद हवा चल रहा है, आसमान में बादल का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मैं इसे नज़ारे को मैं हमेशा सलाम करूँगा। और एक हाथ ऊपर की ओर करना है, एक पाँव, दोनों हाथ ऊपर लहराना है, जिस तरह 10 से 12 बार, जितना हो सके उतना बार करना है, और ओके। फिर आपको कहते हैं कि इस तरह दोनों हाथ को ताली बजाना, ऊपर लेके जाके दोनों हाथ ऊपर लेके जाने, कहते हैं ताली। कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। ओके, इस तरह जंप मारना है, एक पैर आगे वॉकिंग करना है, जैसे कूदना होता है, एक पैर आगे उठाना है और एक पैर को नीचे रखना है, ठीक है। फिर जंप मारना, जितना हो सके उतना करना है, जंप मारना है, मारते जाए, जंप बॉडी तक आना चाहिए, ऊपर की ओर जंप मारना है, ठीक है। और कहते हैं कि प्लेयर अच्छा हो तो मैदान छोटा हो या बड़ा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटा मैदान भी बड़ा दिखता है। तो इंसान को भी वैसा ही होना चाहिए कि अगर किसी में आपका जुनून है, जोश है, जज्बा है, या काबिलियत आपके अंदर है, तो उन काबिलियत को, उन जुनून को आप एक अच्छी तरह से पेश करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी सी मांसपेशियों में खिंचाव आया है, तो आसमान में बादल के कोई नामो निशान है, जिस तरह हरा भरा आपके सामने दिख रहा है, वो पूरे क्षेत्र में हरियाली भरी हुई है, और खूबसूरत नज़ारा है। हल्की हल्की घासें हैं, भुट्टे हैं, पेड़ है। तो एक पैर आगे की ओर करना है और पैर को छूना, हाथ को छूना है, ठीक है, ऊपर की ओर के लेके जाना है, हाथ को छूना है, फिर बाएं पैर ऊपर की ओर के लेके जाना है, पैर को छूना है, ऊपर की ओर के लेके जाइए। और हमारे बीच जो गाय माता आई हुई पूरा झुंड बना के चारा पानी दर्शन दे रहे हैं। फिर लेफ्ट की तरफ ऊपर की ओर करना है। और जब गाय में घंटी हो
तो और भी खूबसूरत लगता है। और जब किसी को देखता हो तो हमेशा उसके जो रखवाले हमेशा ख्याल रखते हैं कहीं गाय इधर से उधर नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं, और उनको साथ में लेके बाहर जाना, एक ठीक है आगे की ओर करना, होल्ड करना, और 100 गायों में एक सांड है, और ज़रूरी क्योंकि और आप पीछे की ओर करना, होल्ड करना है। तो कहते हैं कि कन्हैया जब माखन के लिए दौड़ते थे तो उनको माखन, जब गाय चराने जाते थे कन्हैया तो अपने हाथ में एक डंडा लेके जाते थे और पेड़ पे चढ़ जाते थे, और कि जब माखन की बारी आती थी तो पूरा माखन खा जाता था। तो कन्हैया की रासलीला का आज हमारे बीच कन्हैया तो नहीं है, पर हमारे गोपियों का ग्वाला, जो गाय जो हमारे सामने दिख रही है, तो मैं यही कहूँगा कि वो कांधा और ठीक है, हम इस तरह करना है, और ओके, और ओके, और बहुत हमारे बीच चिड़ियों की आवाज़ जो आ रही है, बहुत ही एक नई धुन लेके आती है, नई धुन के साथ जाती है उड़ता हुआ, और